Co-powered by Techno। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। ये करते हैं खबरों की शुरुआत। लेबनान में लगातार दूसरे दिन ब्लास्ट। बड़ी खबर इस वक्त की, फिर पेजर और रेडियो में धमाके हुए। पेजर समेत 13 डिवाइस में धमाके। 1 घंटे में 500 विस्फोट की खबर। दूसरे दिन 20 लोगों की मौत। तस्वीरें देखिए धमाके के बाद किस तरह के हालात बने हैं। और अब तो सिर्फ पेजर ही नहीं बल्कि अलग अलग डिवाइसेस में ये धमाके हुए। देखिए कार में धमाका हुआ और कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं दूसरी तरफ बाइक, स्कूटी, लैपटॉप, वॉकी टॉकी, हर चीज में या फिर जो सोलर इक्विपमेंट्स हैं उनमें भी ब्लास्ट हुआ है, उनमें भी धमाके हुए। और देखिए लेबनान के कई घरों में फिर से पेजर फटे हैं, ये भी जानकारी आ रही है। और इसके अलावा कार, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाके हुए। धमाके से कई घरों में आग लग गई है, जिसकी तस्वीरें सामने आई। और उस बीच हिजबुल्लाह की लेबनान के लोगों से अपील, अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद करें। 2 दिन में 36 लोगों की मौत हुई है और इसको देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल न करने की अपील हिजबुल्लाह की तरफ से की गई है। तो इस वक्त लेबनान और हिजबुल्लाह के सामने एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह से ये धमाके हो रहे हैं और जो आम जीवन में इस्तेमाल करने डिवाइसेस हैं उनमें धमाके हो रहे हैं। पहले तो पेजर की बात कही गई थी, लेकिन अब देखिए अलग अलग डिवाइसेस में, यहां तक कि कार और बाइक्स में भी धमाके हुए हैं। और जिससे अब तक 2 दिनों में 36 लोगों की मौत हो चुकी है। तो लेबनान और सीरिया में लगातार दूसरे दिन विस्फोट हुए। पहले मोसाद ने हिजबुल्लाह के 3000 पेजर में ब्लास्ट करवाया था और अब इसी के साथ मोसाद ने लेबनान और सीरिया के अंदर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अकल्पनीय ऑपरेशन को अंजाम दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सिर्फ एक संदेश भेजकर इतनी बड़ी तबाही कैसे मचाई जा रही। तारीख 17 सितंबर 2024, समय दोपहर 3:30 बजे, जगह लेबनान और सीरिया। दो देशों में सीरियल धमाके होने शुरू हो गए। हिजबुल्लाह के लड़ाके जिस पेजर से एक दूसरे से संपर्क करते थे, जिसके जरिए एक दूसरे को संदेश भेजते या प्राप्त करते थे, वो फटने शुरू हो गए। किसी के पॉकेट में रखा पेजर फट गया तो किसी के बैग में रखा पेजर फट गया। कहीं टेबल पर रखे पेजर में धमाका हुआ तो कहीं कार में रखा पेजर विस्फोट कर गया। घर के अंदर धमाके हुए, घर के बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाके में पेजर बम का विस्फोट हुआ। घर से लेकर बाजार और सड़क तक बहुत बड़ी तबाही मच गई। लेबनान और सीरिया में सिर्फ 40 मिनट के अंदर जो कुछ हुआ वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन का परिणाम था।
मोसाद ने एक साथ लेबनान और सीरिया में एक और बड़े और अकल्पनीय ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। ऐसा ऑपरेशन जिससे ना सिर्फ हिजबुल्ला और ईरानी प्रॉक्सी दंग हैं, बल्कि पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने सिर्फ 40 मिनट के अंदर अंदर हिजबुल्लाह को बड़ा जख्म दे दिया। हिजबुल्लाह के लड़ाके जिस पेजर के जरिए संदेशों का आदान प्रदान करते थे, मोसाद ने उसे ही उड़ा दिया। एक, दो और तीन। इसी तरह हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उसके कमांडर्स के पास मौजूद हजारों पेजर फटे और इसके बाद लेबनान में आपातकाल लग गया। शहर और सड़क पर पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन का शोर सुनाई देने लगा। अस्पताल घायलों से भर गया। लेबनान से लेकर सीरिया तक हिजबुल्लाह के सुरक्षा चक्र में यह अब तक की सबसे बड़ी सेंध है। हिजबुल्लाह का वही पेजर उसके लिए तबाही का कारण बन गया, जिसका इस्तेमाल वो इजराइल की सेना और मोसाद से बचने के लिए कर रहा था। मोसाद का ऑपरेशन बी पर 40 मिनट तक चला। इस दौरान हिजबुल्लाह के लड़ाके 4000 लोग घायल हो गए, 600 लोगों की आंख खराब हो गई, 400 से ज्यादा लोगों की हालत बहुत गंभीर है। पेजर ब्लास्ट की वजह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सवाल यही है कि आखिर मोसाद ने बी पर बम कैसे फोड़ा, 40 मिनट के अंदर 2 देशों में हिजबुल्लाह को कैसे दहला दिया। अब इसे समझिए। सबसे पहले हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास मौजूद पेजर पर बी पर बजा और पेजर पर एक एन्क्रिप्टेड मैसेज आता है। यह संदेश हिजबुल्लाह ने नहीं बल्कि मोसाद ने भेजा था। संदेश से पेजर में फिट किया गया विस्फोटक सक्रिय हो गया। इसके बाद पेजर में विस्फोट शुरू हो गए। कई जगहों पर एक साथ पेजर में सीरियल धमाके हुए। 40 मिनट तक अलग अलग जगहों पर धमाके होते रहे। हिजबुल्लाह के लोगों के पास मौजूद 3000 पेजर फट गए। सीरियल ब्लास्ट से बहुत बड़ी तबाही हो गई और इसी के साथ हिजबुल्लाह को बड़ा जख्म पहुंच गया। मोसाद के प्रोजेक्ट बी पर के शिकार सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाके ही नहीं बल्कि आम लोग और राजदूत भी हुए हैं। पेजर ब्लास्ट की वजह से लेबनान में ईरान के राजदूत मोस्तबा अमानी भी घायल हो गए। विस्फोट में हिजबुल्लाह के सांसद अली अम्मार के बेटे मेहदी की जान चली गई। इजराइल के बड़े ऑपरेशन के बाद से हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान भी क्रोधित है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर पेजर ब्लास्ट का बदला लेने की घोषणा कर दी है। सवाल यही है कि आखिर हिजबुल्लाह का बदला क्या होगा और कैसा होगा। क्या मोसाद ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जो प्रोजेक्ट बी पर चलाया वो अरब विनाश की वजह बनेगा? इस बात की संभावना इसलिए बहुत बढ़ गई है क्योंकि रूस के साथ मिलकर ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नया चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया है। पेजर हमले के बाद ही रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सरगई शोइगु तेहरान पहुंच गए। सरगई ने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली अकबर अहमदिया से मुलाकात की। माना जा रहा है कि रूस और ईरान में इजराइल को तबाह करने के लिए नई डील हुई है।
ईरान और रूस की प्लानिंग की जानकारी मिली तो सुपर पावर अमेरिका एक्टिव हो गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान हालात का फायदा उठाने की कोशिश ना करे। ईरान संयम बनाए रखे, यही उसके लिए बेहतर होगा। हालांकि अमेरिका के इस धमकी का असर ईरान और रूस पर पड़ेगा, इसकी संभावना शून्य है। ईरान और रूस हिजबुल्लाह समेत सभी बड़े प्रॉक्सी को हथियारों की सप्लाई करेंगे। इन हथियारों से ईरानी प्रॉक्सी इजराइल से पेजर हमले का बदला लेंगे। हिजबुल्लाह ने अभी से ही हमले की तैयारी तेज कर दी है। इसके प्रतिशोध की शुरुआत किसी भी वक्त हो सकती है। इसके बाद अरब में विनाश का बहुत बड़ा दौर शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। Co-powered by Techno.